हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एनिमल किंगडम चैप्टर का पॉडकास्ट देने वाली हूँ। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस ईयरफोन लगाना है और आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। फुल चैप्टर रिवाइज करवाऊँगी, बहुत बेहतरीन ढंग से करवाऊँगी। आप लोगों को बिल्कुल चैप्टर याद करवा दूँगी यहीं के यहीं, ठीक है। शुरुआत करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसमें ये बताया गया है कि एनिमल किंगडम के जितने भी मेंबर हैं वो सारे मल्टीसेलुलर हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ सेम पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सेल्स में। जिसमें सबसे पहले बात की गई है स्पंज के बारे में, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे आगे सिलेंट्रेट्स के बारे में, जिसमें अरेंजमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें जब हम थोड़ा आगे की बात करेंगे तो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जिसे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स शो करते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें दिखेगा कि इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, जो एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये मेंबर्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को शो करते हैं। ये ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है जो बॉडी के आउटसाइड निकली होती है, ठीक है। इससे ही दोनों मुंह और जो गुदा द्वार है यानी माउथ और एनस का काम करेगा ये सिंगल ओपनिंग, इसीलिए इसे इनकम्प्लीट कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर आगे जब हम बात करेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसमें जो माउथ है और एनस है इनके लिए दो अलग अलग जो है ओपनिंग होगी, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाएंगे। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम आपका पाया जाएगा जैसे हेमिकोडेट्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, ये इनमें ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा। क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन पाया जाएगा जिसमें वेन्स होंगी, ब्लड जो है वेन्स वगैरह में फ़्लो होगा, वेसल्स में फ़्लो होगा। और ओपन टाइप में ऐसे कोई सेल्स या ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसमें डायरेक्टली टिश्यू और ऑर्गन है वो बात करते हैं, ठीक है। अब सिमेट्री की बात करते हैं तो स्पंज जो है एसिमेट्रिक होता है, यानी किसी एक प्लेन से काटने पर ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता है। इसे सेंटर से काटने पर किसी प्लेन में ये डिवाइड नहीं होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो इसे एसिमेट्रिक कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेट्स में, टियोनोफोर्स में और इकाइनोडर्मेट्स में। इसमें ऐसा होता है कि किसी एक पार्ट पे काटने पर ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, सिमेट्रिकल आएंगे रेडियाई में, ठीक है। इसकी रेडाई में सिमेट्री बनी रहेगी, ठीक है। इसके बाद बायलेटरल सिमेट्री होगी आर्थ्रोपोड में, एनेलिड में, इनमें जो है बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया पाई जाती है, उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म पाया जाता है तो उसे कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में आपके आते हैं सिलेंट्रेट्स, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक, जितने भी मेंबर दिए गए हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। अब सीलोम की बात करते हैं तो प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी जो है वो सीलोम होती है। कुछ एनिमल्स हैं जिनमें सीलोम प्रेजेंट होती है, उसे सीलोमेट्स कहते हैं, जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। कुछ जो एनिमल्स होते हैं उसमें बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइन नहीं होती है, मीजोडर्म की जगह पे उस पर स्कैटर्ड पाउच होता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ऐसे जो एनिमल्स हैं उन्हें सीडोसिलोमेट एनिमल कहते हैं। सीडोसिलोमेट एनिमल का एग्जांपल है एस्केल्मिन्थेस, ठीक है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी होती ही नहीं है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, तो उसे कहते हैं एसिलोमेट। इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। सेगमेंटेशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो बॉडी जो है एक्सटर्नली या इंटरनली कुछ सेगमेंट में डिवाइड होती है, ठीक है। सीरियल रिपीटेशंस होते हैं, उन्हें कहते हैं सेगमेंटेशन। इसे
इस फिनोमिना को कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन शो करता है? जैसे आपका अर्थवॉर्म हो गया, ये मेटामेरिज्म शो करता है, ठीक है। अब नोटोकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। नोटोकॉर्ड जो है मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूछा जाएगा कि ये एक्टोडर्मली है, एंडोडर्मली है या मीजोडर्मली है, तो आपको बताना है कि नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो डॉर्सल साइड में बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। कुछ एनिमल्स में, सब में नहीं बनता है, कुछ एनिमल्स में बनता है, ठीक है। जिन जानवरों में, जिन जीवों में नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं, और जिनमें ये नहीं बनता है उसे नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स कौन कौन से हैं? जैसे पॉलीफेरा, और जो इसमें एग्जांपल्स है पॉलीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, इकाइनोडर्म्स तक जो भी इसमें दिए गए हैं वो सारे आते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी फाइलम पॉलीफेरा के बारे में। ये जनरली मैरीन होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक होते हैं, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। इसमें वाटर इंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू और बाहर निकलता है ऑस्कुलम के थ्रू। इसमें बीच में बॉडी वॉल में सेंट्रल कैविटी होती है जिसे स्पंजोसील कहते हैं, ठीक है। इससे में फूड गैदरिंग के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, एक्सचेंज के लिए और वेस्टेज के रिमूवल के लिए स्पंजोसील काम करती है, ओके। कॉर्नोसॉट्स जो हैं, जिन्हें कॉलर सेल भी कहते हैं, जो स्पंजोसील को लाइन करती हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉर्नोसाइट पॉलीफेरा के एनिमल्स। पॉलीफेरा के जितने भी मेंबर हैं उनका ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। इसमें स्पाइक्यूल्स या स्पंजन फाइबर्स से बना हुआ स्कटल होता है। इसमें सेक्सेज सेपरेट ये नहीं होते हैं, यानी ये हार्मोफ्रोडाइट होते हैं। इसमें एग्स और स्पर्म दोनों सेम ही इंडिविजुअल में बनते हैं, सेम ही बॉडी में बनते हैं। स्पंज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं गैमीट से, ओके। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसमें लार्वल स्टेज होती है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि लार्वा से धीरे धीरे हम एडल्ट में बनेंगे, इन्हें ही जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं साइकॉन यानी साइफा, स्पंजिला यानी फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजिला यानी बाथ स्पंज। नेक्स्ट फाइलम है हमारा सिलेंट्रेटा, जिसे निडेरिया भी कहते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ससाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। इसकी सिमेट्री होती है रेडिली, और इसमें नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स होते हैं, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये नीडोसाइट्स जो है, इसका काम होता है, इसमें स्टिंग्स कैप्सूल्स या स्टिंग्स रे होती हैं, जिसे निमेटोसिस्ट भी कहते हैं। ये डिफेंस में काम करती हैं, डिफेंस यानी बचाव के लिए, और कैप्चर करती हैं प्रे को, यानी जो इनका आहार है उसे कैप्चर करती हैं, और एनकरेज यानी बचाव में काम करती हैं, ठीक है। इसमें जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं। इसमें सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जिसे माउथ कहते हैं, जो हाइपोस्टोम पर लोकेटेड होता है। डाइजेशन इसका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है या इंट्रासेलुलर होता है। इसमें कोरल्स जो है उसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कई कॉरल्स ऐसे हैं जिन पे मतलब लोग रहते हैं घर बना के, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा मजबूत होता है, जो नष्ट नहीं होता किसी भी तरीके से। कई जो है आइसलैंड वगैरह हैं, वहाँ पे कोरल्स का डिपोजिशन होता है, उस पर लोग रहते हैं घर बना के। इसमें जो है निडेरियंस में 2 बेसिक बॉडी फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है पॉलिप, दूसरी होती है मेडुसा। जो पॉलिप है वो ससाइल है, सिलेंड्रिकल है, जैसे कि हाइड्रा और एडेम्सिया, और जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला शेप्ड है, फ्री स्विमिंग है, जैसे कि ऑरेलिया या जेलीफिश, ठीक है। वो निडेरियंस जिनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी मेटाजेनेसिस शो करती हैं, जिसमें पॉलिप मेडुसा बनता है एसेक्सुअली, और मेडुसा से बनता है पॉलिप सेक्सुअली, जैसे कि ओवेलिया। इसका एग्जाम्पल है फाइसेलिया। पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर यानी पुर्तगाल के जो सैनिक थे उन्हीं की तरह लगती है ये फाइसेलिया, ठीक है। एडेम्सिया यानी सी एनिमोन, पेनिनसुला यानी सी पेन, गोर्गोनिया यानी सी फैन, एंड मीन मीन्स ब्रेन कॉरल, ओके। नेक्स्ट हमारा है टीनोफोरा।
टीनोफोरा को सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली मैरीन होती हैं, यानी ये फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी सिमेट्री होती है रेडियल। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसकी बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में काम करती हैं। इसका डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइट इमिट करती है। ठीक है, ये इसमें पाई जाती है टीनोफोरा के मेंबर में। ओके, इसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, यानी ये hermaphrodite होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जांपल है प्लूरोब्रांकिया एंड टीनोप्लाना। नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसकी बॉडी है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। ठीक है, इन्हें फ्लैटफॉर्म्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर तो एंडोपैरासाइट में होते हैं, जो एनिमल्स यानी एनिमल्स में होते हैं और ह्यूमन बींग्स में ही भी होते हैं। ठीक है, फ्लैटफॉर्म्स जो है बायलेटरी सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें हुक्स या सकर पाए जाते हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। हुक्स एंड सकर्स का काम ये होता है, ये न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे फ्लेम सेल कहते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन में यानी और एक्सक्रीशन में काम आती है। सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते हैं, यानी ये भी hermaphrodite होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है। डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेज से होता है। इसमें प्लेनेरिया होती है एक ऐसी जिसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल है टीनिया, टीपॉम, फैशियोला, लिवर फ्लूक। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एस्के हेल्मिन्थीज। जो एस्के हेल्मिन्थीज है, इसके मेंबर को राउंड वॉर्म कहते हैं कॉमनली। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। राउंड वॉर्म में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये बायलेटरी सिमेट्रिक होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इनकी कंप्लीट होती है, जिसमें मस्कुलर फेरिंग्स वेल डेवलप्ड होता है। इसका एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है बॉडी वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालता है। सेक्सेस में सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोसियस होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होती हैं। इसमें फीमेल की साइज मेल से ज़्यादा होती है। फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होता है और डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, यानी जो यंग वन है वो पेरेंट से रिजेंबल भी करेगा और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल है एस्कैरिस यानी राउंड वॉर्म, वाउचेरिया यानी फाइडेलियन वॉर्म और एनकाइस्टोमा यानी हुकवॉर्म। अब नेक्स्ट हमारा फाइलम है एनेलिडा। ये जो है एक्वाटिक होते हैं, यानी मैरीन और फ्रेश वाटर पे भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री। ओके, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, सीरोमेट होते हैं। इनकी बॉडी सरफेस पे जो है सेगमेंट्स दिखते हैं, मेटामर्स दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए इन फाइलम को एनेलिड्स भी कहते हैं। ओके, इनमें जो है लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं, जिनका काम होता है लोकोमोशन करवाना। एक्वाटिक एनेलिड्स जैसे कि नेरिस, इसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें पैरापोडिया भी कहते हैं। इन पैरापोडिया का काम होता है स्विमिंग में मदद करना। इनमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और नेफ्रीडिया जो है ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में काम आती है। न्यूरल सिस्टम इसमें पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं जो कनेक्ट होते हैं लेटरल नर्व टू ए नर्व वेंट्रल कॉर्ड से। ठीक है, नर्व कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। नेरिस जो है एक्वाटिक फॉर्म है, ये डायोसियस होता है। अर्थवॉर्म और लीच है, ये मोनोसियस होती हैं। रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल है नेरिस, फेरेटिमा जिसे अर्थवॉर्म भी कहते हैं, हीरोडिनेरिया जिसे ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का। ठीक है, इनमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स ही होते हैं। पूरी भी धरती पे 2/3 जो है वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। 2/3 जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, वो आर्थ्रोपोड्स ही हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीरोमेट एनिमल होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी जो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। इसकी बॉडी हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। ठीक है, इनमें जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो है
गिल्स होता है, बुक गिल्स होता है, बुक लंग्स होता है और ट्रैकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटीना, आई या तो सिंपल होंगी या कंपाउंड होंगी। स्टेटोसिस्ट या बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक्सक्रीशन होता है माल्फिजियन ट्यूबुल के द्वारा, ठीक है। ये मोस्टली डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होता है। ये मोस्टली ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट होता है या तो इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जांपल्स हैं इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट जो है इंसेक्ट वो एपिस है यानी हनी बी, बॉम्बिक्स है यानी सिल्क फॉर्म, लेसिफर है यानी लाख का कीड़ा, लाख इंसेक्ट। इनमें वेक्टर है एनाफिलीज यानी क्यूलेक्स, एडीज मॉस्किटो, ग्रिगेरियस पेस्ट है लोकस्ट यानी लोकस्टा, लिविंग फॉसिल है ल्यूमिनस यानी किंग क्रैब। थैंक यू सो मच। आगे की फैमिली में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को।